कैसे हो दोस्तों? स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम ऑफिसर पर। दोस्तों, आप सभी को पता है चैनल द्वारा आपके लिए डेली एक हिंदी का प्रैक्टिस सेट डाला जाता है और आप सभी को पता है एग्ज़ाम आपका पास है तो हिंदी आपके लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल क्या आपके यूपी के हर एग्ज़ाम के लिए एक रीढ़ की हड्डी का काम करती है और वही हम आपकी मजबूत करने पर लगे हुए हैं और उसमें आप भी हमारा सहयोग करें, तभी आपका 37 में से 37 का स्कोर हो सकता है। तो उसी क्रम में आज का 20 नंबर का प्रैक्टिस सेट है, 20वां आपका प्रैक्टिस सेट है, जो आपके लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हमने रखे हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी। चलिए तो शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन नंबर पहला है आपका, हिंदी भाषा का कितनी विख्यात बोलियाँ है? हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियाँ है? तो जो आपको मैं बता दूं कि हिंदी जो भाषा है हमारे, इसकी जो विख्यात बोलियाँ है उनकी संख्या इनमें पूछी गई है। तो इसमें आपकी 8 विख्यात बोलियाँ है हिंदी भाषा की, ठीक है। तो ये आपका ऐसे ए ऑप्शन, सॉरी ए पहले का आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? तो हिंदी भाषा का आपका जो प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ है, ये आपका कौन सा है? इसमें आपका पृथ्वीराज रासो आपका प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ माना गया है, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखना है, ये आपका किनके द्वारा लिखित है? ये आपका चंद बरदाई द्वारा लिखा गया है। तो ये ऐसे आपको रिलेट करके याद रखना है, पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? तो निम्न में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? आप सभी को पता है कि आपका जो आधुनिक काल, भक्ति काल, रीति काल और आपका संयुक्त काल जो दिया गया है, इनमें से ये बताना है कि इसमें आपका कौन सा काल विभाजन नहीं है। तो आपने सुना होगा कि आपका हिंदी काल के आधुनिक काल भी है, आपका आधुनिक भी हो जाएगा, रीति भी हो जाएगा आपका और भक्ति काल भी, मगर आपका ये आपने यहीं पर सुना होगा संयुक्त काल, तो संयुक्त काल आपका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित चिन्हित कीजिए। तो क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए, बताइए। इसमें आपका बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है। इसमें आपका क्या हो जाएगा, जिससे हमें क्रिया की परख होती है उस कोटि को चिन्हित करना है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका, चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया थी? चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है? तो ये आपकी योजक क्रिया है या अधिकार घोतक क्रिया है या औचित्योबोधक क्रिया है या अप्रत्यक्ष क्रिया है? तो ये आपको बताना है। तो चूड़ी अच्छी थी में ये आपकी योजक क्रिया हो जाएगी, क्योंकि यह चूड़ी को जोड़ रही है, अच्छी थी बता रही है कि ये आपकी कैसी है, अच्छी थी चूड़ी। तो आपका 43वें इस क्वेश्चन का हो जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मूल मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यक्ष प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रियाएं धातुएं क्या कहलाती है? तो मूल मूल अकर्मक जो धातुएं होती है, धातुओं के साथ जो क्रिया जोड़कर प्रत्यय क्रिया जोड़कर बनाई जाती है, उन क्रियाओं को क्या कहा जाता है? ये आपसे पूछा गया है। तो उन क्रिया को आपका देखिए ऑप्शन दिया गया है आपका, संयुक्त धातु, दीर्घकर्मक धातु, संदिग्ध सकर्मक धातु, समद धातु। तो इसमें आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, संदिग्ध संक्रामक धातु। तो आपका सी ऑप्शन ऐसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका, दिया गया है आपका, सारंग ले सारंग चल कहीं सारंग की ओट, सारंग सारंग झीनो पाई के सारंग कहीं गई चोट। उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो उक्त पंक्ति में आपसे अलंकार पूछा है, तो इसमें कौन सा आपका अलंकार है, बताइए। आप सभी भी जवाब दीजिए, क्योंकि हम तो चलिए आपको बता देंगे, आपको वहाँ कर कर के आना है, तो आप भी जवाब दीजिए। इसमें आपका जो कौन सा हो जाएगा, इसमें एक ही आपका जो शब्द का यूज किया गया है बार बार, सारंग सारंग, और इसीलिए आपका इसमें हो जाएगा यमक अलंकार। तो इसमें यमक अलंकार आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, जुगुप्सा का स्थायी भाव किस रस से संबंधित है? तो जुगुप्सा का जो स्थायी भाव है वो आपका किस रस से संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है विभत्स रस से, आपका जुगुप्सा का स्थायी भाव संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा छंद
प्रकार नहीं है। तो निम्न में से कौन सा छंद का प्रकार नहीं है, ये आपको बताना है। दोहा भी आपको पता है, चौपाई छंद भी है आपका, सोरठा छंद भी है। तो आपका ए ऑप्शन जो आपका दृष्टांत है, दृष्टांत आपका नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि व आदि संधि संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत आती है। तो ये आपकी सभी कौन सी संधि है, ये आपकी हो जाती है स्वर संधि है सभी आपकी। दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, ये आपकी स्वर संधि के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है, 2 क्वेश्चन दिए गए 49 और 50, उपयुक्त समास चिन्हित कीजिए। तो इनमें से आपको समास बताना है कि कौन सा है। आपको पहला दिया गया है पथभ्रष्ट। तो पथभ्रष्ट में आपसे पूछा है कौन सा समास है। तो पथभ्रष्ट, पथ के लिए भ्रष्ट, तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा। इसमें आपका हो जाएगा पथ से भ्रष्ट। तो पथ से भ्रष्ट आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, क्रमधारय समास या तत्पुरुष समास। अष्टाध्यायी में आपका कौन सा हो जाएगा। अष्टाध्याय में आपका हो जाएगा 8 अध्यायों का समूह या 8 अध्यायों का समा। तो इसमें आपका, जिसमें आपकी एक पद संख्या व्यक्त करता है, तो इसमें आपका दीर्घ समास हो जाता है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो सुमित्रा नंदन पंत जी को किस उनकी रचना पर ज्ञान पुरस्कार दिया गया था, ये आपसे पूछा है। तो आपको दी गई है श्रवणधुली, लोकायतन, युगवाणी या चितंबरा। ठीक है, तो ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें ये आपका जो डी ऑप्शन है ये आपका हो जाएगा चितंबरा। चितंबरा पर इनको 1961 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ। तो ब्रज भाषा जो हमारी भाषा है, इसका किस बोली से, इसका अपभ्रंश से विकास हुआ था, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसमें आपकी शोरसेनी, पेचासी, माघवी और अर्धमाघवी दी गई है। मगर आपने अगर ब्रज भाषा से रिलेटेड आपने कहीं सुना होगा तो आपने सुना होगा शोरसेनी। तो ये आपका शोरसेनी भाषा से विकसित हुई है। तो ये आपका ऐसे हो जाएगा ए का, क्वेश्चन का ए ऑप्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 53 से 57 तक के लिए एक गद्यांश दिया गया है। इसमें पढ़ के आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। चलिए पहले पढ़ लेते हैं क्या है ये। राष्ट्र के सर्वांगीकरण विकास के लिए चरित्र निर्माण परम आवश्यक है। जिस प्रकार वर्तमान में भौतिक निर्माण का कार्य अनेक योजनाओं के माध्यम से तीव्र गति के साथ संपन्न हो रहा है, वैसे ही वर्तमान की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि देशवासियों के चरित्र निर्माण के लिए भी प्रयत्न किया जाए। उत्तम चरित्रवान व्यक्ति ही राष्ट्र की सर्वोच्च संपदा है। जनतंत्र के लिए तो यह एक महान कल्याणकारी योजना है। जन समाज में राष्ट्र, संस्कृति, समाज एवं परिवार के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, इसका पूर्ण रूप से बोध कराना एवं राष्ट्र में व्यापक समग्र भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण का निर्माण करना ही चरित्र निर्माण का प्रथम सोपान है। आगे दिया गया है आपका, पश्चात शिक्षा और संस्कृति के अभाव से आज हमारे मस्तिष्क में भारतीयता के प्रति हीन भावना उत्पन्न हो गई है। चरित्र निर्माण जो कि बाल्यावस्था से ही रीतिकुल, गुरुकुल, आर्यकुल, आचार्यकुल की शिक्षा के द्वारा प्राचीन समय से किया जाता था, आज की लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति से संचालित स्कूलों एवं कॉलेजों के लिए यह हास्यास्पद विषय बन गया है। आज यदि कोई पुरातन सरकारी संस्कारी विद्यार्थी संध्यावदन या शिखा सूत्र रखकर भारतीय सांस्कृतिक जीवन बिताता है, तो अन्य छात्र उसे बुद्ध या अप्रगतिशील कहकर उसका मजाक उड़ाते हैं। आज हम अपने भारतीय आदर्शों का परित्याग करके पश्चिम के अंधानुकरण को ही प्रगति मान बैठे हैं। इसका घातक परिणाम चरित्र दोष के रूप में आज देश में सर्वत्र दृष्टिगोचर हो रहा है। तो ये आपको दिया गया है, इसमें पूरा का पूरा पैराग्राफ दिया गया है और इससे आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है। देखते हैं क्या आपका क्वेश्चन। चरित्र निर्माण की परम आवश्यकता है। तो चरित्र निर्माण की परम आवश्यकता किनको है। समाजोपयोगी कार्यों के लिए, राष्ट्र के सर्वांगीकरण विकास के लिए, राष्ट्र की योजनाओं के संचालन के लिए,
मानव मात्र के कल्याण के लिए। तो नहीं, ये आपका बी ऑप्शन इसमें आपका हो जाएगा, राष्ट्र के सर्वांगीकरण विकास के लिए। क्योंकि अगर हमारा जो समाज है वो शिक्षित और पढ़ा लिखा होगा तो हमारा देश इतना ही विकसित होगा और औरों की देश की तुलना में औरों से आगे होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन के आंसर, जो पैराग्राफ में क्वेश्चन के आंसर होते हैं ना, वे क्वेश्चन पैराग्राफ में ही सभी छिपे होते हैं। बस एक बार बहुत ही स्पीड से आपको पढ़ना है और सभी के आंसर दे देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनतंत्र के लिए लाभकारी हो सकते हैं। तो जनतंत्र के लिए क्या लाभकारी हो सकते हैं? निष्ठावान श्रमिक, धनवान व्यक्ति, उत्तम चरित्रवान व्यक्ति, शक्तिशाली सिपाही। तो इसमें आपका हो जाएगा उत्तम चरित्रवान व्यक्ति। क्योंकि जनतंत्र में जितने अच्छे लोग होंगे उतना ही वातावरण पैदा होगा और उतना ही देश में कोई भी अपराध और सभी चीज़ें संतुष्ट अपनी रहेगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, उन्नत राष्ट्र के लिए विकास का प्रथम सोपान है। तो उन्नत राष्ट्र के लिए विकास का प्रथम सोपान क्या है? देखते हैं क्या आपको ऑप्शन दिए गए हैं। भ्रष्टाचार के प्रति निर्देशात्मक वातावरण, जनता में सांप्रदायिक सिद्धांत, राजनीति में के कुशल दांवपेच, चरित्र निर्माण के लिए शैक्षणिक वातावरण। तो इसमें आप समझ गए होंगे, आपका चरित्र निर्माण के ऊपर पूरा का पूरा पैराग्राफ था। तो आपका हो जाएगा चरित्र निर्माण के लिए शैक्षणिक वातावरण। तो चलिए ये होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अप्रगतिशील रूप से मजाक उड़ाया जाता है जो पश्चाताप संस्कृति को हृदय से अपनाता है, सत्संग में अधिक समय नहीं बिताता है, धार्मिक वातावरण में जीवन बिताता है, भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है। तो ये इसमें आपका हो जाएगा 57वें का बी ऑप्शन, सत्संग में अधिक समय नहीं बिताता है। तो इसका आपका हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीयता के प्रति हीन भावना का कारण है। तो भारतीयता के प्रति हीन भावना क्या कारण है? पुरातन संस्कृति में जीवन लोड मैकाले एक शिक्षा पद्धति, प्राचीन गुरुकुल की शिक्षा पद्धति, वर्तमान वैज्ञानिक शिक्षा पद्धति। तो ये आपने पढ़ा है, इसमें आपका दिया गया था मैकाले की शिक्षा पद्धति। तो ये भारतीयता के प्रति हीन भावना का कारण है। चलिए आपके हो गए पैराग्राफ के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके 58 से 62 तक। निम्नलिखित प्रश्नों में 3 वाक्य दिए गए हैं। त्रुटि वाले वाक्य को चुनिए और उसके अनुरूप ABC पर चिन्हित कीजिए। यदि वाक्य त्रुटिहीन हो तो डी ऑप्शन चुनिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। रामचरितमानस भक्तिकाल की सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। तो इसमें आपका क्या ऑप्शन आपका हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, बी इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, रामचरितमानस भक्तिकाल की भक्तिकाल की सबसे सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। तो इसमें आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्योंकि इसमें आपका सर्वश्रेष्ठ नहीं, सबसे श्रेष्ठ रचना आपका होना चाहिए। नेक्स्ट आपका, ठंड के दिनों में प्रातःकाल के समय सर्दी काफ़ी बढ़ जाती है। तो इसमें देखते हैं कि कौन सा आपका सही है। इसमें ठंड के दिनों में प्रातःकाल के समय, इसमें आपका दो प्रातःकाल के समय आपका नहीं देना चाहिए था। क्योंकि अगर हमने समय की बात की है तो समय हमने प्रातःकाल और समय अलग अलग नहीं बताना था। इसीलिए इसमें आपका फिर से आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। ठंड के दिनों में प्रातःकाल सर्दी बढ़ जाती है, प्रातःकाल में सर्दी बढ़ जाती है, ऐसा आपका हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। जब मोहन सभा स्थल पर पहुंचा तब सभा विसर्जन हो चुकी थी। ये आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट था। जब मोहन सभा स्थल पर पहुंचा तब सभा विसर्जन हो चुकी थी। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? जब मोहन सभा स्थल पर पहुंचा तब सभा विसर्जन हो चुकी थी। तो इसमें आपका जो होगा सी इसमें आपका हो जाएगा। विसर्जन नहीं इसमें आना था, आपका विसर्जित हो जाता। तो ये आपका यहाँ पर गलत है, विसर्जित हो गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका, मैं जिस बस से जा रहा था वह बहुत भारी
वो बहुत भरी हुई थी। इसमें आपका बताना है कि इसमें आपका कौन सा हो जाएगा। तो मैं जिस बस से जा रहा था वह बहुत भरी हुई थी, तो इसमें आपका सही है वाक्य ये, इसमें कोई भी त्रुटिपूर्ण नहीं है, तो इसमें आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, उसने लिखा था कि उसकी दुकान पर शुद्ध गाय का घी मिलता है, कोई त्रुटि है। उसने लिखा था कि उसने लिखा था कि उसकी दुकान पर शुद्ध गाय का घी मिलता है, तो इसमें आपका लिख उसने लिखा था कि उसकी लिखा था कि उसकी दुकान पर शुद्ध गाय, इसमें आपका शुद्ध गाय आपका नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा गाय का शुद्ध देसी घी, इसमें आपका आना था। चलिए आपके हो गए। अब नेक्स्ट देखते हैं आपका 67 तक क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। निम्नलिखित वाक्य कहावत के लिए चार चार समानार्थी वाक्यांश दिए गए हैं, उनमें से सही उत्तर के रूप में विकल्प का चयन कीजिए और उत्तर पक्ष पर चिन्ह लगाइए। क्वेश्चन दिया गया है आपको, पत्थर को जोंक नहीं लगती, तो इसमें आपका बताना है कि पत्थर को जोंक नहीं लगती का इसमें क्या हो जाएगा। सबल का शोषण नहीं होता, मजबूत चीज आसानी से खराब नहीं होती, जो दो धूर्तों में प्राय टकराव नहीं होता, हड्डी हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो इसमें आपका दिया गया है, तो इसमें आपका हो जाएगा डी ऑप्शन आपका इसमें हो जाएगा कि जो आपका हड्डी होता है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका वी विग्रह दृष्टि, तो विग्रह दृष्टि आपका क्या होता है, गहरी नज़र, तीखी नज़र, मंद नज़र, सरसरी नज़र, तो इसमें बताइए क्या आपका हो जाएगा। तो इसमें आपका हो जाएगा जो आपका विंग विगम दृष्टि का आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा सरसरी नज़र। अब आपका दिया गया है संधि विच्छेद, देखते हैं वाणी प्लस औचित्य का संधि विच्छेद क्या होगा। तो वाणी प्लस औचित्य, तो वाणी प्लस औचित्य का आपका हो जाएगा वाणौचित्य, वाणी औचित्य, ठीक है। तो ये आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। इसमें आपकी कौन सी संधि होगी, जहाँ पर आपकी डबल मात्रा है तो वहाँ पर आपकी हो जाती है, आप सभी को पता होगा, इसमें आपकी वृद्धि संधि हो जाएगी। सॉरी वृद्धि नहीं, ये आपकी यण संधि हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका अन्वीक्षण का संधि विच्छेद कौन सा है। तो अन्वीक्षण का आपका संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा, ये आपको पता है अनुपलक्ष इक्षण, अनपलस वीक्षण, अनुपलस इक्षण, अनुपलक अक्षण, तो ये आपका ए ऑप्शन अपना हो जाएगा अनुपलक्ष इक्षण। तो इसमें उ प्लस ई वह हो जाता है, ठीक है, तो इसमें आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। शीतर्तु का संधि विच्छेद कौन सा है, तो शीतर्तु का आपका संधि विच्छेद आपसे पूछा है, इसमें कौन सा होगा आपका, देखते हैं। शीत प्लस ऋतु, शीता प्लस ऋतु, शीत प्लस ऋतु और शीत प्लस ऋतु, तो इसमें आप समझ गए होंगे, आपका जिसमें भी आपका त्रय वाला आपका आ रहा हो यही इसमें आपका हो जाएगा, तो इसमें आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका 68 से 70 तक निम्न वाक्यों में प्रत्येक प्रथम तथा अंतिम अंश सही दिया गया है, बाकी जो बीच के अंश है उसमें गलत दिए गए हैं, इन्हें बिना क्रम के है, चारों अंशों को उचित क्रमानुसार व्यवस्थित कर सही विकल्प चुनिए। चलिए देखते हैं क्या क्या दिया है आपका। समय को परखने वाला और समय को परखने वाला हो जाता है, रंक से धनवान, करोड़पति से भिखारी, उपेक्षा करने वाला, समय को परखने वाला और समय की उपेक्षा करने वाला, तो इसमें आपका पहले तो आपका शायद इसमें आपका यह आपका आएगा समय को परखने वाला, ठीक है। तो इसमें आपका कौन सा, इसमें आपका हो जाएगा 68वें का, इसमें आपका समय को परखने वाला रंग से धनवानी, तो इसमें आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। भारतीय गांव के सुधार के लिए अभी भारत सरकार को और राज्य सरकारों को बहुत प्रयत्न करना होगा, तो इसमें देख लीजिए, ऐसे आप समझ गए होंगे। इसमें आपका जो हो जाएगा भारतीय गांव के लिए सुधार के लिए इसमें आपका बी ऑप्शन रहा आपका आ जाएगा, यही आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों आवश्यकता
आवश्यक तथा उत्तोत्तम पदार्थों से द्वारा लोग उपयोगी परिचित होते हैं। तो इसमें आपका देखते हैं समाचार पत्रों में आपका कौन सा आपका हो जाएगा। तो इसमें आपका हो जाएगा समाचार पत्रों में द्वारा प्रकाशित यह किस किस में आपका एक तो आपका सी होगा, एक आपका डी प्रकाशित विज्ञापनों द्वारा। तो इसमें आपका वह तो ये आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। ऐसे ही आपको वाक्य को जोड़ना है और ऐसे ही आप सही कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में आपका कौन सा कारक है। इसमें आपका जो हो जाएगा ये 71 इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा बी अपादान कारक। किसी चीज़ को जब कहीं से जहाँ पर आपका से का आपका यूज होता है वहाँ पर अपादान कारक हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्शघर्षी व्यंजन है। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्पर्शघर्षी व्यंजन दिया गया है। तो इसमें आपका कौन सा स्पर्शघर्षी व्यंजन निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है। तो बताइए इसमें आपका कौन सा इसमें आपका स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। तो इसमें आपका क्वेश्चन थोड़ा गलत दिया है शायद, क्योंकि आपका ये भी होता है, ये भी होता है। ठीक है, तो इसे आप भी छोड़ दीजिए। नेक्स्ट देखते हैं हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्न में से किस प्रकार की भाषा है। तो हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है हिंदी। ये आपकी परिशिष्ट योगात्मक, अयोगात्मक, शिष्ट योगात्मक, अशिष्ट योगात्मक, ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें आपको ये हो जाएगा आपका जो आपका ऑप्शन होगा कि हिंदी आपकी किस प्रकार की भाषा है। हिंदी जो आपकी हो जाती है शिष्ट योगात्मक आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन शकल का अर्थ क्या होगा। तो एक तो आपका शकल मैंने आपकी आई भी होती है, शकल मैंने दोनों का आपका बोलने के उच्चारण एक ही है, बाकी अलग अलग। कला और कृति, सन और संवत, संपूर्ण और अंश, सबल और निर्बल, ये आपको दिया गया है। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा। इसमें जो आपका हो जाएगा इसमें आपका सकल, संपूर्ण और सकल आपका अंश। तो इसमें आपका सी ऑप्शन इसमें हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आपका ए राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो इसमें जहाँ पर आपने ये चिन्ह देख लिया है आप समझ ही गए होंगे कौन सा है इसमें आपका कारक। तो इसमें आपका जो हो जाता है इसमें कुछ भी आपको देखने की नहीं, आपको ये संबोधन करते हैं किसी का, ये ऐसे शब्दों का यूज होता है। तो इसमें आपका हो जाएगा बी ऑप्शन संबोधन कारक। तो सभी स्टूडेंट ये आपकी आज का प्रैक्टिस सेट था और बहुत ही अच्छे से आप सबको समझ में आया होगा। आई होप अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो और कोई भी आपको क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको उसका जवाब दिया जाएगा। मगर फ़िलहाल अब आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस ही इस समय बहुत ही अच्छा टाइम है प्रैक्टिस का, क्योंकि आपका एग्ज़ाम ज़्यादा ही पास है। तो सभी स्टूडेंट प्रैक्टिस कीजिए और बस प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो यही आज की क्लास थी। बाकी अगर आपको कोई भी अपडेट चाहिए चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर ले, जिससे आपको सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के नोटिफिकेशन समय से मिल जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।